शहर हैदराबाद में विनायक चतुर्थी के खास मौके पर हर साल इलाके खैरताबाद में शहर का सबसे बड़ा आइडल लगाया जाता है। लिहाजा आज रियासती गवर्नर श्री ESL नरसिम्हम ने अपनी अहलिया के साथ वहां पर हाजिरी देकर पूजा की। शहर हैदराबाद की शोहरत याफ्ता मजलिस बचाओ तहरीक के सदर मोहतरम जनाब मजीदुल्लाह खान फरहत, वर्ल्ड शहर हैदराबाद के डायनामिक लीडर जनाब अमानुल्लाह खान मरहूम ने आज मीडिया को बताया कि सारे मुल्क के साथ साथ TRS हुकूमत जो कि BJP का साथ दे रही है, अपनी रियासत को भी वैसा ही बना डाला है जैसा कि सारे मुल्क में माहौल है। हालिया मुल्क में गौ रक्षकों ने मुल्क के कानून की जो धज्जियां उड़ाई थी, उससे सारा भारत सारी दुनिया में बदनाम हो गया और मुसलमानों को चाहने वाले CM KCR की पुलिस ने अब गौ रक्षकों के अंदाज में काम करके अपनी रियासत को भी उसी तरह से बदनाम कर दिया है। बकरीद से पहले रियासती पुलिस ने वो काम किया है जिस पर गौ रक्षक भी शर्मिंदा हो जाएंगे। वैसे भी अब सारे ही मजाहिब के मानने वालों को ये जान लेना चाहिए कि जब जुल्म जरूरत से ज्यादा माहौल में बढ़ जाता है तो फिर बादशाह या फकीर तारीख गवाह है कि वो जानवर की मौत मर जाते हैं। रियासती हज कमेटी के सभी आज़मीन हज रवाना होने के बाद खबर आई है कि वेटिंग लिस्ट के 47 में से 39 आज़मीन के काफिले को आज हज हाउस से मुंबई रवाना किया गया है, जहां से वो कल मक्का मुकर्रमा रवाना हो जाएंगे। महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी जनाब सैयद उमर जलील और स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर रशीद शकूर ने तलबीह की गूंज में उन आज़मीन को विदा किया। खबर है कि वेटिंग लिस्ट के आज़मीन के वीजा इजराई में ताखीर की वजह से उनको अब मुंबई से सऊदी भेजा जा रहा है। इस काफिले की रवानगी के बाद रियासत के आज़मीन की जुमला तादाद 3488 हो गई है, जो इस साल हज से मुशर्रफ हो रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब के गहवारे हैदराबाद में बकरीद और विनायक चतुर्थी के पुरअमन माहौल में और जुमा के पेश नजर चार मीनार और अतराफ अकराफ के इलाकों में पुलिस ने नाखुशगवार वाकयात को रोकने के लिए भारी बंदोबस्त किया और अवाम से दादे तहसीन हासिल की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल PC और लैपटॉप्स 5 स्टार 6000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। हैदराबाद के पुराने शहर कुर्मागुड़ा के TRS के हरकियाती लीडर जनाब इब्राहिम ने आज अपने इलाके के गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में मीजल्स और रूबेला के टीकों का कैंप लगवाया और सारे ही बच्चे उससे मुस्तफीद हुए। आज पुराने शहर हैदराबाद के इलाके चंद्रायन गुट्टा के छतरी नाका पुलिस हुदूद की सड़क पर बाइक पर जा रहे साई बाबा नगर के रहने वाले 38 साला मजदूर पेशा विट्ठल की बाइक को एक लारी ने राउंड डाला और वो बरसरे मौका हलाक हो गया। पुलिस केस दर्ज करके मसरूफ तहकीकात है। शहर हैदराबाद की वेस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री B लिम्बा रेड्डी की निगरानी में इंस्पेक्टर श्री राजा वेंकट रेड्डी अपनी टीम के हमरा विजयनगरम के रहने वाले श्रीनिवास राव के साथ साथ नागोल के साकिन उसके एक दोस्त को एक नायाब आइडल बेचने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के बमूजिब वो नायाब आइडल 15वीं सदी के कृष्णा देवराया हुकूमत की यादगार है। पुलिस मजीद तहकीकात में आ गई है। शहर हैदराबाद के रामंतापुर इलाके में वाक़े शोहरत याफ्ता श्री चैतन्य हाई स्कूल की अखलाकी कारकर्दगी अब की बार आवाम के सामने आ गई है कि स्कूल का एक तालिब इल्म बोयनपल्ली प्रणीत जो कि 9वीं जमात में ज़ेर तालीम है, उसको स्कूल आने से रोक दिया गया है, इसलिए कि उसने स्कूल की मुकर्ररा फीस पूरी नहीं बनी। जबकि लड़के का बयान है कि 50,000 तक उसने फी पे कर दी थी, फिर भी इंसानियत के दुश्मन एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ एक लड़के के साथ ऐसी ज्यादती करने वाली हरकत की कि दूसरे लोग अशश करते रह गए हैं। लिहाजा उस लड़के ने प्रिंसिपल के ऑफिस के रूबरू धरना देकर दूसरों को भी होशियार कर दिया है कि आने वाले वक्त में सभी इंसानियत के दुश्मन लोगों से होशियार हो जाएं।
जिले संगारेड्डी के जहीराबाद डिवीजन से खबर आई है कि वहां की जमीयतुल उलमा हिंद की शाख के लोगों ने आज गुजरात और आसाम के तूफान के मुतासिरीन के लिए जगह जगह घूमकर रकम इकट्ठा की और दूसरे लोगों से भी गुजारिश की कि दामे दिरहमे सुखने सभी मुसाफिरीन तूफान के लिए ज्यादा से ज्यादा अतियाजात जमा करवाएं। रियासत तेलंगाना के सारे ही अजला में सड़कें इतनी खराब सूरत हाल का निशाना है कि आवाम की आमदोरफ्त इंतहाई मुतासिर हो रही है। जहीराबाद के कोहिर मंडल के समाजी कारकुन कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनाब मोहम्मद बाबर और कांग्रेस के मंडल यूथ प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद फिरदौस ने मुश्तरका तौर पर बताया कि कोहिर से टांडूर जाने वाली सड़क को कॉन्ट्रैक्टर रविंदर रेड्डी ने 1 साल पहले खुदवाई करके वैसे ही छोड़ दिया और थोड़ी बहुत चलने के काबिल सड़क अब बिल्कुल काबिल नहीं रही है और आए दिन उस सड़क पर कई हादसात रोनमा हो रहे हैं और उन वाकयात पर मुतालिका लोग बिल्कुल खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। लिहाजा इलाके के बहुत सारे लोगों ने हुकूमत से गुजारिश की कि जल्द से जल्द उस सड़क की तामीर करवा कर सुनहरी तेलंगाना के नारे को सच्चा बनाएं। बरस बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मेयारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलेगा फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा, हैदराबाद। नलगुंडा से खबर आई है कि वहां के साकिन 4 नौजवान दोस्त तफरी के लिए नागार्जुना सागर डैम पहुंचे और बदकिस्मती से उनमें से एक नौजवान इरफान बिन उस्मान के पैर फिसलकर पानी में गिरने से मौत वाक़ हो गई है। इस बयान पर नलगुंडा की पुलिस उनके साथी नौजवान दोस्तों से पूछताछ में लगी हुई है। देखना है कि आगे क्या नतीजा निकलता है। पीएम मोदी ने आज कई महकमों के तकरीबन 80 से ज्यादा सुदूर और उनके नायबीन की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत जैसे नदियां और उनका माहौल, जंगलाती माहौल, आम साफ सुथरा माहौल और तरक्की के माहौल पर पीएम मोदी से तबादला ख्याल किया। बाद में उन्होंने निचली सतह पर आकर आवाम की खिदमत करने की सभी को नसीहत भी की। बीजेपी के कौमी सदर श्री अमित शाह ने गुजरात के राज्यसभा के लिए मुंतखब होने के बाद आज हलफ ले लिया है। वो पहली बार राज्यसभा के मेंबर बने हैं। राज्यसभा के सदर श्री एम वेंकैया नायडू ने उन्हें हलफ दिलाया। इस मौके पर मोहतरमा स्मृति ईरानी ने भी गुजरात से मुंतखब होकर संस्कृत में हलफ ले लिया है। मरकजी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट के राइट टू प्राइवेसी के फैसले का खैर मकदम किया है और बताया कि ये फैसला सरकार की सोच के ऐन मुताबिक है। आगे उन्होंने यूपीए सरकार पर इल्जाम लगाया कि उसने अपने दौर में आधार को बिना किसी कानूनी मंजूरी के अवाम पर लागू कर दिया था। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हां, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने एक तकरीब में नीति आयोग के 3 साला एक्शन प्लान का एजेंडा आज जारी कर दिया है और बताया कि इनकम टैक्स को आसान बनाने के लिए कई नुकात इसमें शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बीएसपी जमात ने महागठबंधन को आज एक जबरदस्त झटका दिया है। सीटों के बंटवारे को लेकर नाराज हुई मोहतरमा मायावती ने आरजेडी की रैली में शिरकत नहीं करने का ऐलान किया है। पड़ोसी मुल्क नेपाल के पीएम श्री देवबा के 5 रोजा भारत के दौरे पर खबर है कि वो तेलंगाना के गवर्नर श्री ESL नरसिम्हम से मुलाकात करने वाले हैं। अभी उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात करके दोनों ममालिक के बीच 8 समझौतों पर दस्तखत किए हैं।
उत्तर प्रदेश के तूफान ज़दा इलाकों से खबर है कि मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 91 हो गई है। बिहार के अजला दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में जबरदस्त बारिश की वजह से लाखों की आवाम परेशान कुन हालात का सामना कर रही है। रियासत झारखंड के सीएम श्री रघुवर दास ने बिहार और आसाम के लिए 5-5 करोड़ की इमदाद देने का ऐलान किया। मुल्क के शोहरत याफ्ता जेपी इंफ्राटेक बिल्डर्स के खिलाफ में कुछ कस्टमर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर 4 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। 24 फ्लैट्स के मालिकों की जानिब से शिकायत में बताया गया है कि कंपनी की जानिब से दिवालिया कानून का सहारा लिया जा रहा है और इस सिलसिले में बहुत सारों का लाखों रुपया डूबने के करीब आ गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज महात्मा गांधी सीरीज के 200 रुपए के नए नोट मुल्क में जारी कर दिए हैं। उन नोट्स पर गवर्नर श्री उर्जित पटेल के दस्तखत हैं, जो कि मशहूर सनतकार श्री अंबानी के रिश्तेदार हैं। उन नए नोटों को मुल्क के कुछ अहम सेंटर से जारी किया गया है।